Hello everyone, welcome back to my channel. In the previous class, we have discussed about the routing techniques in Next.js, right? और अब तक जो हम लोगों ने राउटिंग टेक्निक पढ़ा है वो एक सिंपल राउटिंग टेक्निक है जो फाइल सिस्टम पे डिपेंडेंट है और आगे भी जो पढ़ेंगे वो फाइल सिस्टम को ही फॉलो करेगा. बट इन दिस क्लास आई विल शो यू दैट हाउ द डायनेमिक राउट इज टू बी क्रिएटेड. तो प्रीवियस क्लास तक का जो भी अपडेट्स है वो गिटहब के ऊपर में अपलोड है. आप चाहो तो जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप यहाँ से इसको क्लोन क्रिएट कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ कम टू आवर VS कोड. और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक राउट कैसे क्रिएट करेंगे. अब डायनेमिक राउट क्या होता है उसको समझते हैं, राइट? सो लेट्स से यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट लिस्ट, राइट? तो सारे प्रोडक्ट लिस्ट का अगर डिस्प्ले करना चाहते हो, उसके लिए एक पेज क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर क्या राउट क्रिएट करोगे? तो स्लैश दे करके और यहाँ पे लिखोगे आप प्रोडक्ट, राइट? सो दैट इट विल डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट, राइट? नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सपोज आई डोंट वांट टू डिस्प्ले ऑल द प्रोडक्ट लिस्ट. हम लोगों को चाहिए होगा कि उसमें से कुछ फिल्टर्ड प्रोडक्ट के लिए एक राउट क्रिएट करो जिसके ऊपर केवल सिलेक्टेड प्रोडक्ट का लिस्ट दिखना चाहिए, राइट? तो आप क्या करोगे? स्लैश प्रोडक्ट एंड इनसाइड द प्रोडक्ट सपोज यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द टाइप ऑफ मोबाइल प्रोडक्ट, सो यू विल राइट हियर द मोबाइल, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से समझो कि सबसे पहले तुमने क्या किया कि एक प्रोडक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट किया और उस प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर में उन सारे लिस्ट को रखा जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स है, राइट? और एक ऐसा राउट क्रिएट करना चाह रहे हो जिसके अंदर केवल मोबाइल प्रोडक्ट्स आना चाहिए कि कितने वैरायटीज का हमारे पास मोबाइल्स है, राइट? तो फिर से आप प्रोडक्ट के अंदर में एक नेस्टेड राउटिंग क्रिएट करोगे, प्रोडक्ट के अंदर में जाओगे, प्रोडक्ट के अंदर में एक और सब फोल्डर क्रिएट करोगे मोबाइल नाम से एंड इनसाइड द मोबाइल यू विल क्रिएट अ page.js, right? And inside this page.js you will write the logic to gather all the mobiles, right? सपोज करो अगर तुम्हारे पास मोबाइल के अलावा अगर किसी ने डाला कि मुझे लैपटॉप का प्रोडक्ट लिस्ट चाहिए होगा, राइट? तो तुम क्या करोगे? फिर से तुम्हारे पास प्रोडक्ट जो रूट फोल्डर है उसके अंदर में तुम बनाओगे यहाँ पे लैपटॉप, राइट? तो लैपटॉप एक सब फोल्डर क्रिएट करोगे और लैपटॉप सब फोल्डर के अंदर में फिर से एक फाइल क्रिएट करोगे page.js और इस पेज के अंदर में उन सारे लॉजिक्स को लिखोगे जो तुम्हें लैपटॉप प्रोडक्ट लिस्ट ला करके देगा, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या करने वाला हूं अभी कि प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास अगर 2-4 प्रोडक्ट है तो आप ऐसे राउट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, आप अमेजन के बारे में सोचो, फ्लिपकार्ट के बारे में सोचो कि उसके पास कितने प्रोडक्ट्स होंगे. तो क्या ये पॉसिबल है कि हर प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट पेज बनाया जाए? बिल्कुल नहीं. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि एक ऐसा राउट क्रिएट करो जहां पे ये जो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है ना, ये प्रोडक्ट, उस जगह पर मुझे प्रोडक्ट आईडी आए या प्रोडक्ट नेम जो भी आप डालना चाहो प्रोडक्ट नेम आए, लेकिन ये फिक्स ना हो, ये स्टैटिक ना हो, दैट शुड बी अ डायनामिक, राइट? तो अब इसके बदले में हम लोगों को क्या चाहिए होगा कि एक डायनामिक राउट क्रिएट करें सो दैट ये जो सेगमेंट है हमारा मोबाइल का या लैपटॉप का या फिर इसके जगह पर टीवी हो सकता है, ट्राइपॉड हो सकता है और एनी अदर्स, राइट? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि स्लैश प्रोडक्ट एक हमारा राउट होगा, राइट? स्लैश प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट हमारा एक फोल्डर है और इसके अंदर में यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आइटम चाहिए होगा वो डायनेमिक होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे Next.js हम लोगों को एक कन्वेंशन प्रोवाइड करता है जो डायनेमिकली चेंज करता है, राइट? और उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. सपोज तुम रखना चाहते हो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, सो दैट बिकम्स द प्रोडक्ट आईडी PID. तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. एंड इनसाइड दिस फोल्डर यू हैव टू क्रिएट अ page.js. दैट्स ऑल. यू सी द ब्यूटी ऑफ Next.js. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे टाइप्स होंगे ना प्रोडक्ट के, वो सारे प्रोडक्ट के टाइप इस PID के अंदर रिसीव हो जाएंगे,
राइट, एंड दिस PID विल बी डायनेमिकली चेंज्ड, राइट। और जैसा प्रोडक्ट आईडी हम लोग पास करेंगे उस प्रोडक्ट को इस पेज के अंदर में हम लोग फिल्टर कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम लोग केवल बस ऐसा चाहते हैं कि प्रोडक्ट के बाद जो भी नाम लिखे वो डायनामिक होना चाहिए, दैट्स ऑल, राइट। और उस प्रोडक्ट को हम लोग इस पेज के अंदर में एक्सेप्ट कर लें कि आपने कौन सा प्रोडक्ट आईडी अभी रिक्वेस्ट किया है। तो फिर चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल के ऊपर और देखते हैं इसको इम्प्लीमेंट करके, उसके बाद और भी क्लियर हो जाएगा, राइट। So let's close this file and come to the app folder. Inside the app, you create a product folder, right? Because product will be the root folder for all the products, right? So inside the product, we have to create a folder that will represent the dynamic segments, right? फोल्डर के अंदर अब हम लोग आते हैं और इस फोल्डर में हम लोग एक डायनामिक राउट क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, राइट। एंड इनसाइड द प्रोडक्ट आईडी you have to create a page.js, right? So either you write on the page.js or JSX, it depends on your choice, right? And here I'm using the code snippet for the function RFCE, और यहाँ पे फंक्शन का नाम आप चेंज कर सकते हो, that represents the product list, right? तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर में कोई ऑल प्रोडक्ट्स के लिए page.jsx नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो तो आपको मालूम है। बस मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट हम लोग को डायनामिकली चेंज करके मिलेगा वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। सो दिस बिकम्स द PID एंड लेट्स सी दैट वेदर दिस पेज इज एक्सेस्ड और नॉट। So before moving on, let me change the name of this function, right? And write the name here, the product list. And also you write here the product list page. Now come to the browser and let's see. यहाँ पे हम लोग रन करते हैं लोकल होस्ट एंड लोकल होस्ट मेरा रन कर रहा है, right? So this is already executed and we can access here the slash product, and inside the product, suppose I am writing here the mobile, so it will display the page like this, right? This is the product list. अब यहाँ पे एक हम लोगों का अभी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा ना मोबाइल, so we have to display all the details related to the mobile. Then how could I know that user have selected the mobile, right? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा ना मोबाइल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मोबाइल होगा या फिर हमारा टीवी हो सकता है, right? So it is, if it is TV, then also the same page is rendered, right? If you are writing here laptop, then also the same page is to be rendered, right? No issue in that. लेकिन इस पेज को कैसे मालूम होगा कि मैंने यहाँ पे लैपटॉप दिया था या टीवी दिया था या मोबाइल दिया था, राइट। नाउ यहाँ पे हम लोग कैसे पैरामीटर पास करेंगे फंक्शन आर्गुमेंट को, तो इसके लिए हमारा एक React.js का प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट में देख लेना कि हाउ वी विल पास द पैरामीटर टू द फंक्शन कंपोनेंट, राइट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं URL के ऊपर में वो एज ए फंक्शन आर्गुमेंट पास होता है, राइट। एंड हियर इज आवर फंक्शन प्रोडक्ट लिस्ट एंड इनसाइड द प्रोडक्ट लिस्ट यू विल रिसीव एज अ पैरामीटर, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मली जो कन्वेंशन है वो हम लोग लिखते हैं params, बट यू कैन राइट एनी नेम, राइट। तो हम लोग अभी कन्वेंशन को ही फॉलो करते हैं, तो params लिखते हैं एंड देन यू सी दैट इनसाइड अ param that what we are receiving, right? So let's console the params, right? And let's try to execute it. So suppose we are writing here the laptop and press enter. So this page is rendered and you will get here the result as a PID laptop, right? So here is the PID and we have taken here the PID as a parameter, right? Now you can destructure the params
and render on the client page, right? So you know that how the variable is displayed on the client page. So we can access the PID from the params object, right? So params is treated as an object. You see here the PID, and PID is the laptop, right? So how we will access this PID? We can write here the params and then dot PID, right? So it will be rendered on the client page also. So here is our laptop. Very nice. Suppose you want to access the TV, then you write down here the TV. We are getting here TV, right? Very good. And now we are writing here the mobile. That's great. Anything you just have to write, and anything you type here, you will get the result. Very good. So we have achieved the dynamic routing. That's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.